मसलों का सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है। हमें इस घर को बेचना पड़ेगा। लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे तो अब्बू का इलाज भी करा सकूंगी और साथ ही अपनी नौकरी की भी तलाश करती रहूंगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, घर बेच के तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हारी कौन सी नौकरी की कोई ज़मानत है? इतनी मुश्किल से तुम्हें एक नौकरी मिली और तनख्वाह तक नहीं मिली। ये ना हो कि ये घर भी बिक जाए और अब्बा का इलाज भी ना हो। चलें आप बता दें, आपको इस सारी सिचुएशन का क्या हल नजर आ रहा है? तो यही रह कि कोई जॉब कर लो, जब अब्बा का चेकअप करवाना होगा तो उनको लाहौर ले जाना। कम से कम ये घर तो बचेगा बिकने से। यही रह के मैं कौन सी जॉब ढूंढूंगी? किसी स्कूल में जॉब कर लो, इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं। आप चाहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ पे उस्तानी बन के जाया कर दूं, वही कुएं का मेंढक बनी रहूं? तो मीडिया में जॉब करके तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? उस चैनल पे आती हो जिसे कोई देखता तक नहीं है। मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े, लेकिन कम से कम अपनी पूरी जिंदगी मैंने कोशिश की। आपकी तरह डिपेंडेंट नहीं रही, कभी अब्बू पे और कभी अपने ससुराल और शौहर पे। अम्मी देख रही है कैसे बात कर रही है। माँ, तुम यहाँ मसले को हल करने आई हो या उलझाने आई हो? क्यों जलीकटी बातें सुनाई जा रही हो? कर लें आप इसकी तरफदारी। कल को इसने अब्बू की बात मानी होती तो आज हालात ये ना होते। ये क्या अब्बू अब्बू के मुझे ताने देती रहती हैं? हालात इसी ने बदलने, जो कुछ करना है ना इसी ने करना। तुमसे या तुम्हारे शौहर से ना एक पैसा नहीं मांगते भाई। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए। असद, उसके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है और जो कुछ होता है उसकी माँ उसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं रहने देती। और अम्मी आपको तो पता है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम फिक्र नहीं करो, पैसों के बंदोबस्त के लिए हमें घर बेचना पड़ा ना तो बेच देंगे भाई। तो ठीक है, कर लें आप लोग अपनी मर्जी। कल को जब मेरा शौहर मुझे मेरे हिस्से का बोलेगा ना तो मैं बेबस हो जाऊं। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, चले गए सब। चले गए सब। लोग तो किसी की मैयत पर आकर बात करने से भी बाज नहीं आते। क्या कह रही हो? हुसैन को देख रहे थे सब और अब्दुल की माँ तो कह रही थी कि जमील भाई इसी सदमे से मरे हैं। तुमने ये बातें सुन कैसे ली? मुंह नहीं तोड़ा उनका? उस लड़के ने हमारे लिए जो किया है ना, कोई सगा भी नहीं करता। तो माँ किस किस की जुबान पकड़ेंगी आप? और सब लोग उसे जिस नज़र से देख रहे थे ना वो मुझे ही पता है। अभी तो पता नहीं मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें करेंगे। जिनकी ज़बान पकड़ नहीं सकते उनको डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि हमने उन्हीं लोगों के साथ रहना है और लोगों की नज़र तो सवाल पूछती हैं। हाँ, तो मैं भी कोई मुजरिम नहीं हूं जो लोगों के सवालों के जवाब देती फिरूं। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जानती हैं हम किन हालात में हैं? हम किस वक्त से गुजर रहे हैं, फिर भी इस तरह की बातें कर रही हैं। हमें इन हालात में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो, तो शर्मसार तो तुम्हें होना चाहिए। मैं कैसे इन हालात में आपको? बस कर दो तुम दोनों। अभी तुम्हारे अब्बू को मरे हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम दोनों इस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन अम्मा बस कह दिया ना, बस चुप कर जाओ। ये क्या हो गया है? ये पहले तो ऐसी नहीं थी अम्मी। ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। ये नफ्सियाती मरीज है, पागल नहीं है। अभी इस कहानी की पंचलाइन बाकी है। देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।